खुल जा सिमसिम। जी हां, एक ऐसा दरवाजा जिसके खुलते ही खजाना मिल जाता है। ऐसे ही कई दरवाजों को अब पश्चिम बंगाल में ईडी खोल रही है। भ्रष्टाचार की काली कमाई नोटों के पहाड़ में तब्दील हो चुकी है, जिसके सीधे तार ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी तक पहुंची है। पार्टी ने पार्थ पर एक्शन ले लिया है, लेकिन खजाना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा पैसा मिल चुका है। वहीं 100 करोड़ से ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद ईडी लगा रही है और हर छापेमारी के बाद कह रही है खुल जा सिमसिम। ये रिपोर्ट देखिए। इतना पैसा कि टीएमसी के लिए मुसीबत बन गया। ये पैसा ये हो मुसीबत न हो मुसीबत न हो मुसीबत 7 8 9। गुलाबी नोट, रंग बिरंगे नोट, करारे नोट की इतनी गड्डियां कि ममता के मंत्री पार्थ की गद्दी चली गई। अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार हुई, लेकिन अर्पिता के हर घर में मानो खजाना छिपा हो। जिसकी दूसरी किश्त भी ईडी के छापे में सामने आई। नोटों का एक और पहाड़ दिखा, इतने बंडल कि गिनने के लिए मशीनें कम पड़ गईं। बेडरूम में नोट, बाथरूम में नोट, बेसिन के नीचे नोट, इतने नोट कि ईडी वालों के हलक सूख गए, मानो साक्षात कुबेर घर में विराजमान। बेघलिया इलाके में हुई छापेमारी में 27 करोड़ 90 लाख कैश मिला। घर में 2000 और 500 के नोटों के बंडल मिले। 2000 रुपए के नोटों से 50 लाख रुपए के बंडल और 500 रुपए के नोटों से 20 लाख रुपए के बंडल बनाए गए थे। वहीं करीब 5 किलो सोना था। इनमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, करीब 500 ग्राम के 6 कंगन और एक सोने का पेन मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात, इतनी भारी रकम किसी कमरे या अलमारी में नहीं रखी थी, बल्कि इसे टॉयलेट में छिपाया गया था। जी हाँ, फ्लैट के बाथरूम में यह खजाना दबा हुआ था। जो बेलघुरिया में स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहां के जो ये फ्लैट है, यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स का छापा पड़ा। उसके बाद करीब 10 घंटे तक 5 मनी काउंटिंग मशीन के जरिए गिनती की गई। तो उसके बाद इतने भारी पैसे उनके हाथ लगा है। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि बहुत से कहा जा रहा है कि करीब 5 केजी सोना भी उनके हाथ आया है। लेकिन अब सवाल होता है कि किस तरीके से इतनी पैसा यहाँ पर वो रखे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने जब से करप्शन के दलदल की गहराई मापने की कोशिश की है, एक के बाद एक जायदादों का जखीरा मिल रहा है। ये दौलत इतनी बड़ी है कि अधिकारियों को इसे गिनने में 10 घंटे लग गए। 4 मशीनों से इनकी गिनती की गई। 20 बक्से नकदी से भर गए। 10 घंटे नोटों की गिनती में लग गए। एक ट्रक में पूरी दौलत भर के ले जाना पड़ा। अर्पिता के ठिकानों से बरामदगी का आंकड़ा आंखें खोल देने वाला है। नकदी जेवरात का हिसाब किताब करें तो आप पाएंगे कि भ्रष्टाचार का बही खाता कितना भारी और मोटा होता जा रहा है। कोलकाता फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख कैश मिले। बेलघरिया फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख कैश मिले। कोलकाता फ्लैट से करीब 76 लाख का सोना मिला और बेलघरिया फ्लैट से करीब 4 करोड़ 31 लाख का सोना मिला। यानी अब तक करीब 56 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। लेकिन ये अभी अंत नहीं है। ईडी के सूत्रों की माने तो ये आंकड़ा 100 करोड़ के पार जा सकता है। ईडी को अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट का पता चला है। ये फ्लैट कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क में है। सबसे बड़ी बात, कितनी अकूत दौलत मिलने के बाद भी फ्लैट का करीब 11,000 का मेंटेनेंस बकाया है। अकाउंटेंट के मुताबिक अर्पिता को कई बार मेल करने के बाद भी अर्पिता की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। 18 घंटे तक चली रेड में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरी भी मिली है, जिनमें लेन देन का रिकॉर्ड कोडवर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद किया है, जिसमें पार्थ और अर्पिता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। उधर छापेमारी और हंगामे के बीच आज टीएमसी की बैठक हुई, जिसमें ममता के बाद पार्टी के सबसे बड़े नेता और मंत्री पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से हटाने का फैसला किया गया। जांच पूरी होने तक पार्थ को टीएमसी के सभी पदों से हटा दिया गया है। लेकिन ये मुश्किलों की शुरुआत है, क्योंकि ईडी सूत्रों की माने तो पूछताछ में सहयोग करते हुए अर्पिता ने पार्थ चैटर्जी का नाम लिया है।
पूछताछ में अर्पिता ने इस बात को कबूला है कि पैसे पार्थ चैटर्जी के हैं और उसका घर पैसे रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अर्पिता के मुताबिक पार्थ चैटर्जी कभी कभार इस फ्लैट में आते थे और उन्हें ही रुपए के बारे में जानकारी थी। अर्पिता ने कहा कि उसे मालूम था कि फ्लैट में रुपए हैं, पर इतने रुपए हैं इसके बारे में पता नहीं था। शुरुआती पूछताछ में उसने ईडी को नहीं बताया था कि उसके दूसरे घर में भी कैश है, लेकिन प्रॉपर्टीज की डिटेल्स मिलने के बाद जब ईडी ने रेड की तो उन्हें करोड़ों रुपए कैश और कई किलो सोना मिला। उधर ईडी की छापेमारी के साथ ही बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। आज कोलकाता में बीजेपी की ओर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं टीएमसी इन पैसों से संबंध होने की बात से इनकार कर रही है। बोल दिया था जिस दिन 20 करोड़ मिला, ये तो खाली कण मात्र है, तो वो पता चल रहा है। हमें मालूम है, सामान्य लोगों को मालूम है कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ होटल है, कहाँ रिसोर्ट है, कहाँ फ्लैट है, कहाँ पैसा है, सब जानते हैं। हाँ, शायद इनके पास भी एविडेंस था, लेकिन मैन पावर नहीं था। अभी जैसे जैसा आगे बढ़ रहा है इंक्वायरी, सब सामान हाथ आ रहा है। सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। जॉन जॉन को लूटा गया बंगाल का पूरा। पहले वो लेडी के साथ हमारे पार्टी का और गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पार्टी की तरफ से जैसे स्टेटमेंट आया, हमारे सुप्रीमो की तरफ से जैसे स्टेटमेंट आया, वही हमारा स्टेटमेंट है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कोई नहीं बचेगा। इस अकूत दौलत को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं। वहीं अभी ईडी कुछ और खजानों की तलाश में है। सूर्याग्नि रॉय, अनुपम मिश्रा के साथ ऋतिक मंडल, कोलकाता, आज तक।